पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उनके लिए देश हित सबसे ऊपर है। पीएम मोदी हर वक्त इस मिशन में लगे रहते हैं कि देश कैसे आगे बढ़े, लेकिन विपक्ष के लोग हर वक्त राजनीतिक मोड में ही रहते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर वक्त मोदी विरोध में लगे रहते हैं, लेकिन अब तक राहुल गांधी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मोदी सरकार खुश हो गई है, तो वहीं कांग्रेस के हाथ से बीजेपी को घेरने का एक मुद्दा फिर एक बार निकल गया। दर्शकों, पीएम मोदी के सही फैसलों की वजह से आज भारत दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के बीच आशा की किरण के रूप में दिखाई दे रहा है। कई बड़े सुधार किए गए हैं और स्वदेशी के आह्वान के साथ आत्मनिर्भरता मूल मंत्र बन रहा है। मां भारती की सेवा के अवसर को पीएम मोदी जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बता चुके हैं। संविधान के हर शब्द, हर वाक्य को अपना आदर्श बताते हुए पीएम मोदी ने विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रयास हमेशा करते रहे हैं और हमेशा भरोसा दिया है। पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान समाज का हर वर्ग सशक्त हुआ है। देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चल रही हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में सफलता मिली है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी को सब कुछ खराब ही नजर आ रहा है। लेकिन हर तरफ से विपक्ष को झटका लग रहा है। एसआईआर को लेकर विपक्ष के लोग निशाना साध रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, लेकिन एसआईआर पर रोक न लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। लेकिन फिर भी विपक्ष के लोग एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का एक 10 सदस्यीय प्रतिमंडल बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेगा। इस प्रतिमंडल का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी करेंगे। प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के सामने पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े कई मुद्दे और आपत्तियां रखेगा। दर्शकों, विपक्ष के लोग एसआईआर के खिलाफ हैं, लेकिन आप दर्शक अगर एसआईआर के समर्थक में हैं तो कमेंट में यस एसआईआर जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग एसआईआर पर भरोसा करते हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए एक बुरी खबर सामने आई है और क्या खुलासा हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। हाल के दिनों में कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। इनको लेकर अब पार्टी के भीतर से भी आवाजें उठने लगी है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ गई है। इनमें से एक प्रियंका गांधी वाड्रा का गुट है और दूसरा उनके भाई राहुल गांधी का है, तथा मुख्य विपक्षी दल के भीतर राहुल गांधी के स्थान पर किसी और को लाने की मांग तेजी से बढ़ रही है। बीजेपी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी विदेशी सरजमी पर भारत के खिलाफ बोलते हैं और देश को बदनाम करते हैं, क्योंकि इस तथ्य से घबराए हुए हैं कि उनकी पार्टी के सहयोगी और यहां तक कि परिवार के सदस्य भी उन पर अविश्वास दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पीटीआई वीडियो से कहा कि कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ गई है। पहले हम ऐसा कर्नाटक, राजस्थान और तेलंगाना में देख चुके हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर विभाजन हो गया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब राहुल गांधी की कांग्रेस बनाम प्रियंका कांग्रेस की लड़ाई है। पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में फूट तब खुलकर सामने आई जब पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और आरएसएस की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पहले इमरान मसूद, रॉबर्ट वाड्रा और अन्य नेताओं जैसे कि प्रियंका के खेमे वाले लोग राहुल गांधी पर हमला कर रहे थे। राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधने वाले दिग्विजय सिंह के उस बयान के बाद कांग्रेस अब और भी ज्यादा टुकड़े टुकड़े के मोड में आ गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी के खेमे में शामिल कांग्रेस के नेता जैसे मणिकम टैगोर और रेवंत रेड्डी दिग्विजय सिंह पर हमला कर रहे हैं। वो आरएसएस पर भी हमला कर रहे हैं और उसे अपशब्द कह रहे हैं, जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं सीजेआई सूर्यकांत ने जस्टिस को धमकाने के प्रयासों के खिलाफ बड़ी चिंता जताते हुए चेतावनी दी है। मामला उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बेल से जुड़ा हुआ था, जिसके खिलाफ सीबीआई के शीर्ष अदालत में अर्जी दी गई। इस मामले में सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सेंगर की सजा के निलंबन पर रोक लगा दी है। लाइव लोग की एक रिपोर्ट के अनुसार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो बहस के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोपों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा,
व्यवस्था को धमकाने की कोशिश ना करें। हमारे पास कुछ बेहतरीन न्यायाधीश हैं, लेकिन अनजाने में गलतियां हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पीड़ितों के वकील से कहा कि वो ये ना भूले कि सेंगर के खिलाफ दोष सिद्धि का प्रारंभिक आदेश न्यायपालिका ने ही पारित किया था। वहीं राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस की तरफ से प्रदेश में अरावली को लेकर घोषित राज्यव्यापी आंदोलन को फिलहाल रोक दिया गया है। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बाद कांग्रेस ने राजस्थान में आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। दर्शकों, अरावली को लेकर भी कांग्रेस विरोध कर रही है। अरावली पर कांग्रेस के लोग सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इस समय बवाल मचाए हुए हैं। अरावली पर कांग्रेस के लोग सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर सरकार को घेरने की कोशिश में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर विपक्ष की राजनीति पर लगाम लगा दी है। वहीं कांग्रेस के सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई ने जयपुर में सेव अरावली रैली निकाली, जिसमें मजदूरों को शामिल किया गया। इतना ही नहीं, मजदूरों को 500 रुपए चाय और भोजन का वादा भी किया गया और इसी वादे पर बुलाया गया। लेकिन रैली खत्म होने के बाद ना तो वादा पूरा किया गया और ना ही कुछ और हुआ। अब आक्रोशित मजदूरों ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनएसयूआई की ये रैली 26 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी। रैली में शामिल होने के लिए जयपुर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष संजय कताला ने सुजानगढ़ से लगभग 25 मजदूर बुलाए थे। उन्हें मजदूरी का वादा भी किया गया था, लेकिन मजदूरों का आरोप है कि उन्हें मजदूरी नहीं मिली। इसीलिए रविवार को आक्रोशित मजदूरों ने सड़क पर उतरकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। मजदूरों का कहना है कि मामले को लेकर वो कांग्रेस जिला अध्यक्ष और विधायक मनोज मेघवाल से भी मिले थे, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। उनका कहना है कि वो 2 दिनों से मजदूरी के लिए भटक रहे हैं और अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। उधर बीजेपी ने ये कहा कि अरावली के नाम पर कांग्रेस केवल नाटक फैलाती है। मजदूरों को पैसे और खाने का बोलकर रैली में शामिल किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं दिया गया। बीजेपी ने कहा कि इससे पहले कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा साफ हो जाता है। पार्टी केवल शोषण करना जानती है। वहीं अरावली मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली पहाड़ियों को लेकर उससे पहले के आदेश फिलहाल रोक दिए गए हैं। ये फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक एक नई समिति नहीं बन जाती। कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए अपने ही फैसले पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से इस मामले में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 21 जनवरी को तय की गई है। ये फैसला सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सुनाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर लिखा कि मैं अरावली रेंज से जुड़े अपने आदेश पर रोक लगाने और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक नई कमेटी बनाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्वागत करता हूं। हम अरावली रेंज की सुरक्षा और बहाली में MOEFCC से मांगी गई अपनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। अभी भी स्थिति के अनुसार नई माइनिंग लीज या पुरानी माइनिंग लीज के रिन्यूअल के संबंध में माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करने से कांग्रेस तिलमिला गई है। भूपेंद्र यादव के पोस्ट को एक्स पर शेयर कर जयराम रमेश ने लिखा, रियली मिस्टर मिनिस्टर, हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने खुद के फैसले पर स्टे लगाया है, लेकिन अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले पर कांग्रेस राजनीति चमकाने में लगी थी, लेकिन अब इस मुद्दे को खत्म कर सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई सूर्यकांत ने कांग्रेस और विपक्ष से राजनीति करने का मौका छीन लिया है। वहीं अब जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस मोदी सरकार द्वारा अरावली की परिभाषा बदलने के प्रयासों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का स्वागत करती है। दर्शकों, मनरेगा का नाम VBG राम जी करने को लेकर हंगामा मच चुका है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस देशव्यापी विरोध करेगी। 5 जनवरी से इसके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। वहीं राहुल गांधी ने MNREGA का नाम बदलने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस की बैठक में राहुल ने कहा कि ये फैसला सीधे PMO से लिया गया है, संबंधित मंत्री से भी कोई चर्चा नहीं की गई। ये संघीय ढांचे पर हमला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों से उनका पैसा और निर्णय लेने का अधिकार छीन रही है, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा एक अधिकार आधारित विकास मॉडल था, जिसकी दुनिया भर में सराहना हुई। इसे प्रधानमंत्री ने अकेले दम पर खत्म कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे नोटबंदी की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा को
कमजोर करने का मकसद गरीबों से पैसे छीनकर बड़े उद्योगपति को फायदा पहुंचाना है। राहुल ने कहा कि इस फैसले से आदिवासी, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीब सामान्य वर्ग को भारी नुकसान होगा, जबकि इसका पूरा फायदा अरबपतियों को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ मनरेगा की जगह बने विकसित जी राम जी एक्ट का जिन बातों को लेकर बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, उनमें से एक ये भी है कि कथित तौर पर इससे राज्यों पर बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। लेकिन अब एसबीआई की एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने सब कुछ साफ कर दिया है। दरअसल इस कानून से राज्यों को नुकसान नहीं होने जा रहा, बल्कि उन्हें 17,000 करोड़ रुपए का फायदा होने जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों के अपने योगदानों की वजह से उन्हें मिलने वाले फायदे में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। एसबीआई ने पिछले 7 वर्षों में राज्यों को मिले मनरेगा के तहत औसतन आवंटन के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी है कि नए कानून से असल में केंद्र की ओर से राज्यों को मिलने वाले उनके शेयर में 17,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की संभावना है। एसबीआई का ये आकलन 7 पैरामीटर पर आधारित है, जो समानता और दक्षता के दोहरे सिद्धांतों पर केंद्रित है। रिपोर्ट के अनुसार अगर पिछले 7 वर्षों के औसतन आवंटन की तुलना करें तो हमारा अनुमान है कि राज्यों को लगभग 17,000 करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा, जो ऐसे परिदृश्य का इशारा करता है जहां ज्यादातर राज्य फायदे में रहेंगे। वहीं जी राम जी कानून की जो सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच फंडिंग को 60/40 के अनुपात में शिफ्ट करना है। इसमें 40 वाला हिस्सा राज्यों को लगना है और हालांकि इनमें से पूर्वोत्तर के राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और हिमाचल क्षेत्र में पड़ने वाले राज्यों को शामिल नहीं किया गया है। वहीं एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच फंडिंग के अनुपात में बदलाव की वजह से ये तर्क दिया जा रहा है कि इससे राज्यों की वित्तीय स्थिति कमजोर होगी या उन्हें ज्यादा उधार लेने की जरूरत पड़ेगी, और ये पूरी तरह से गलत है और राज्यों की फंडिंग को लेकर गलतफहमी पैदा हुई है। एसबीआई के अनुसार ये फ्रेमवर्क की सही तरह से मूल्यांकन करने की बात यहाँ पर सामने आई है कि राज्यों को मिलने वाले फंड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं इसके विश्लेषण के लिए एसबीआई के प्रत्येक राज्यों को मिलने वाले कुल आवंटनों को पहले सभी पैरामीटर पर तोला है और फिर उनकी तुलना वित्त वर्ष 2019 से लेकर 2025 तक मनरेगा के तहत मिले औसतन आवंटों से की गई है। इसमें वित्त वर्ष 2021 शामिल नहीं है। इस मूल्यांकन के अनुसार अधिकतर राज्य फायदे में रहेंगे और सिर्फ 2 ही राज्यों को सीमित कमी का सामना करना पड़ सकता है। नए कानून के तहत जिन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की संभावना है, उनमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे आगे है। इसके बाद बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात का स्थान है। तो देखा आपने कैसे एसबीआई ने रिपोर्ट के जरिए सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, जिसके बाद इस कानून का विरोध करने वाले लोग एक्सपोज हो गए हैं। दर्शकों, राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी वन मैन शो चला रहे हैं और इसका फायदा 2-3 अरबपतियों को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बयानों के बाद पूर्व सांसद उदित राज ने स्वीकार किया है कि पार्टी में संगठनात्मक कमजोरी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि पार्टी में बहुत ज्यादा गुटबाजी है और इस कारण 10-10 साल तक जिला अध्यक्ष तय नहीं हो पाए। उदित राज से दिग्विजय सिंह के बयानों को लेकर सवाल किया गया था, जिसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि पार्टी में संगठनात्मक कमजोरी न होती तो हम बार बार चुनाव नहीं हारते। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक कमजोरी है और उसमें कोई दो राय नहीं है। 10-10 साल तक जिला अध्यक्ष तय नहीं कर पाए, क्योंकि तय होता था तो गुटबाजी के कारण दूसरा या तीसरा ग्रुप रोकता था। इसके साथ ही उदित राज ने कहा कि आत्मचिंतन करना एक स्वस्थ लोकतंत्र है। पता नहीं यहाँ आत्मचिंतन करने को लोग विरोध समझते हैं, पार्टी में टूट समझते हैं। हालांकि उदित राज ने अपने बयान में यह भी कहा कि चर्चा करना कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस की परंपरा ही ऐसी है कि हम आत्मचिंतन करते हैं। अभी हम अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं। इससे पहले दिग्विजय सिंह भी संगठनात्मक कमजोरी के बारे में कह चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में भी संगठन की कमजोरी को लेकर अपनी बात उठाई थी। वहीं दूसरी तरफ एक खबर ये भी सामने आई है कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह की आरएसएस और बीजेपी की तारीफ करने पर उन्हें राहुल गांधी ने फटकार लगाई है। कांग्रेस स्थापना दिवस पर पार्टी मुख्यालय में राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद हाथ मिलाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कल आपने गलत व्यवहार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से मजाकिया अंदाज में ये बात कही। वहीं पास में खड़ी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और बाकी के नेता हंसने लगे। इसके बाद दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी के बीच थोड़ी देर बातचीत भी हुई।
दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर 1990 के दशक की एक पुरानी फोटो शेयर की। इस फोटो में पीएम मोदी जमीन पर बैठे हैं और लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर। दिग्विजय सिंह ने इसे शानदार बताते हुए कहा कि कांग्रेस को आरएसएस और बीजेपी से यह सीखना चाहिए कि कैसे एक जमीनी कार्यकर्ता टॉप तक पहुंचता है। वहीं दिग्विजय सिंह के इस बयान पर कांग्रेस के भीतर उनकी कड़ी आलोचना हुई। वहीं विवाद बढ़ने पर दिग्विजय सिंह ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने सिर्फ संगठन की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि वो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हैं, लेकिन उनके संगठन चलाने के तरीकों के कायल हैं। उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस, पीएम मोदी और उनकी नीतियों के खिलाफ हूं। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान के बाद राहुल गांधी खेमे के नेताओं ने आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। वहीं अब उदित राज ने भी स्वीकार किया है कि पार्टी में संगठनात्मक कमजोरी है और गुटबाजी भी बहुत ज्यादा है। मतलब चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, उन्हें पहले पार्टी के भीतर गुटबाजी खत्म कर पार्टी में संगठनात्मक कमजोरी को दूर करना चाहिए, न कि चुनाव में हार के लिए चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें